वेलकम गाइस, एसएससी आईक्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आज आरआरबी एनटीपीसी का फुल पेपर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। टोटल 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स का टाइम है और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2016 का है जो 28 मार्च को कंडक्ट कराया गया था। तो यहाँ पर मैं उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन और पूरा जो भी उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं वो आपसे शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से कॉपी में नोट करिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ सके। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में आपको पास होने के लिए, मतलब एग्ज़ाम बीट करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऐसे ही कंटिन्यू हमारे साथ क्लास अटेंड करते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2016 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे और टाइम जो है 90 मिनट्स का दिया हुआ था। मैं इसी का पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको 1 बाय 1 अच्छे से समझाते हुए बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द ऑड ऑन आउट, विषम पता करें। फाइंड द ऑड ऑन आउट, इन सब में जो है विषम पद आपको देखना है कि विषम कौन सा है। तो ऑस्ट्रिच, क्रो, पिजन, स्पैरो 4 हैं। ऑस्ट्रिच मीन्स होता है शुतुरमुर्ग, क्रो मीन्स होता है कौवा, पिजन मीन्स कबूतर, स्पैरो मीन्स गौरैया। ऑस्ट्रिच जो है उड़ नहीं सकता, तो बाकी जो पक्षी हैं क्रो, पिजन, स्पैरो ये उड़ सकते हैं। तो ऑस्ट्रिच डिफरेंट हो गया, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आपका जो ए ऑप्शन है ये देखिए ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें यह है सिंप्लीफाई √1 - sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें cot थीटा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। कैसे होगा वो देखिए। आपको 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसके बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। तो ये sin स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा बराबर होके आपका अंडर रूट में रहेंगे। तो अंडर रूट में अगर इन दोनों को रखेंगे तो उसके बाद बाहर निकालेंगे तो cos थीटा बटे sin थीटा होगा, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा cot थीटा में। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं वीडियो में या जो स्क्रीन पे चल रहा है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पिक द ऑड ऑन आउट। इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। 80 जो है ऑड है। कैसे है वो आप देखिए, इस स्क्रीन पे दिया होगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ मच इज 1 डेकालीटर। तो 1 डेकालीटर 10 लीटर के बराबर होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो आप नहीं कर सकते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच रिवर यूज टू बी कॉल्ड द सॉरो ऑफ बंगाल। बंगाल की शोक किसे कहते हैं, कौन सी नदी बंगाल की शोक कही जाती है, ये पूछा है। तो दामोदर नदी जो है बंगाल की शोक कही जाती है। जिस तरह से बिहार की शोक कोसी नदी है, उसी तरह से बंगाल की शोक नदी दामोदर नदी है। इसकी वजह से काफ़ी बाढ़ वहाँ आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टीचर बिलोंग्स टू बुक्स, डॉक्टर बिलोंग्स टू व्हाट। ये है कि मतलब इसमें क्या देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है अध्यापक जो है किताबों से जिस तरह से संबंध रखता है उसी तरह डॉक्टर का क्या संबंध है। इन 4 ऑप्शन में से एक चूज करना है। तो ये चौक से डॉक्टर का कोई संबंध नहीं, साइकिल से कोई संबंध नहीं, एप्रन से कोई संबंध नहीं। यहाँ स्टेथोस्कोप जो है आला जिसको हिंदी में बोलते हैं, उससे डॉक्टर का संबंध होता है और यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रिक्स विच कंट्री इज डिनोटेड बाय बी। जो ब्रिक संगठन है, जो ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन है,
उसमें जो बी है वो किसे डिनोट करता है, तो बी जो है सिंपली ब्राज़ील को डिनोट करता है। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो संघाई चीन में मिलेगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मृणाली साराभाई पास्ट अवे रिसेंटली, हु वाज सी। जो मृणाली साराभाई थी उनकी रिसेंट मृत्यु हुई, वो कौन थी, तो वो एक क्लासिकल डांसर थी जो कि विक्रम साराभाई की पत्नी थी। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मोहन इज टॉलर देन रोहन बट शॉर्टर देन फरहान, कन्नन इज शॉर्टर देन मोहन बट टॉलर देन रोहन, शंकर इज टॉलर देन रोहन एंड फरहान, हु इज द टॉलेस्ट। इसका सॉल्यूशन आप देखें स्क्रीन पे दिया है। इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन रनिंग रेस इफ यू ओवरटेक द लास्ट बट वन कंटेस्टेंट, विच पोजीशन आर यू इन। क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसी रेस में हैं और आप लास्ट वाले इंसान को ओवरटेक करते हैं तो आप किस पोजीशन पे हैं, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ये सेकंड पोजीशन होगी लास्ट से आपकी। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हु वाज द नेम ऑफ महाराणा प्रताप हॉर्स। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, तो इसका नाम चेतक था। ये काफ़ी पुरानी बात है, सबको बच्चों को पता है। जो इसकी कविता है उसमें चेतक का नाम काफ़ी फेमस है, तो ये चेतक है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अमन एंड अजय कैन बिल्ड ए वॉल इन 9 days and 12 days respectively. In how many days can they finish the work if they work together? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिंपल है। आपका अगर आपने क्लास नहीं देखी है मेरी वर्क एंड टाइम की तो वो आप देख लीजिए, आई बटन में ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ है तो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये इसका फार्मूला होता है ए बी बाई ए प्लस बी। ठीक है, अब ए और बी में क्या रखेंगे, 9 रखें, 12 रखें इधर, और यहाँ पर 9 + 12 करते हैं। ठीक है, ये करने के बाद क्या होगा, 108 बटे 21 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम कट करते हैं 3 से तो 36 3 108 होता है और 7 3 21, तो आप 7 से डिवाइड कर दें। पहली बात तो आप 7 देख लें किसके बेस में है, तो ए ऑप्शन में है ना 7, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 से 1 बटे 7। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, हु इज थॉट टू हैव इन्वेंटेड द थर्मोस्कोप। तो गैलीली ये जो है इन्होंने इन्वेंट किया था थर्मोस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड बाय शॉपकीपर इन पर्टिकुलर वीक इज शोन बिलो, हाउ मेनी बाइसिकल वेयर सोल्ड फ्रॉम थर्सडे टू संडे। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ बाइसिकल हैं एक शॉपकीपर के द्वारा वो यहाँ पे चार्ट में दिखाई गई हैं एक सप्ताह की। ठीक है, मंडे से संडे तक का। अब वो पूछ रहा है कि थर्सडे से संडे तक कितना सेल किया, तो ठीक है सेम है। अब देखें चार्ट में अगर बार ग्राफ रही तो यहाँ पर देखिए बार जो स्तंभ है पहला थर्सडे के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर ये कितना आ रहा है 12 है, तो ये 12 हो जाएगा। और इसके बाद फ्राइडे में जाएंगे आप तो यहाँ पे देखिए 10 है, तो ये 10 हो जाएगा। और यहाँ पे सैटरडे में जाएंगे तो देखिए 6 और 8 के बीच में है, तो ये 7 हो जाएगा। और संडे में जाएंगे तो ये 10 और 12 के बीच में है, तो ये 11 हो जाएगा। अब इनको टोटल जोड़ लीजिए, आपको साइकिलों की संख्या मिल जाएगी। तो 11 7 18 10 28 12 40, तो इसका आंसर 40 होना चाहिए, जो कि सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द हैकर, ए पर्सन हु सेल्स गुड्स इन द स्ट्रीट। बी ऑप्शन है ए पर्सन हु यूजेस कंप्यूटर टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डाटा। सी ऑप्शन है ए पर्सन हु ओनली सेल्स कंप्यूटर्स ऑनलाइन, ए पर्सन हु रिकॉर्ड्स फ़ोन कॉल्स। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो अनऑथराइज्ड डाटा एक्सेस पाकर उसको चुराते हैं और मिसयूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए राइट आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो राइट आइसोसेल्स ट्राइंगल की बात हो रही है। तो देखिए राइट आइसोसेल्स ट्राइंगल में जो भुजाएं होंगी, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो सिंपली है, एक तो 90 डिग्री हो गया। अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो भाई एक 90 डिग्री हो गया तो दूसरा क्या होगा 45 के होंगे। सिंपल, क्योंकि तीनों का योग 180 होना चाहिए। तो ये दोनों 45 होंगे। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। आर्टरीज कैरी ब्लड दैट इज़ फिल्ड विथ। तो ये ऑक्सीजन से भरी होती है, आप पिक्चर में देख सकते हैं आर्टरीज का। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। विच ऑफ दिस इज नॉट ए मेमोरियल टू ए डेड पर्सन। इसमें जो ऑप्शन है बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार, इत्माद उद दौला। तो सिंपली इसमें चार मीनार करेक्ट आंसर है, बाकी तो किसी न किसी के याद में बनाए गए हैं। ठीक है, बीबी का मकबरा। इस क्वेश्चन देखें। फाइंड टू कंजुगेटिव नंबर्स वेयर थ्राइस द फर्स्ट नंबर इज मोर देन ट्वाइस द सेकंड नंबर बाय 5। तो क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड टू कॉन्जुगेटिव नंबर वेयर थ्राइस द फर्स्ट नंबर इज मोर देन ट्वाइस द सेकंड नंबर बाय 5। तो बाई ऑप्शन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 और 6 का रिलेशन देखें, 5 का 3 गुना करें और उधर 6 का डबल करके 5 जोड़ें, यही पर। तो देखिए 5 3 15 होगा और 6 दूनी 12 5 17 होगा, बैलेंस नहीं हो रहा। बी ऑप्शन देखें, 6 3 18, 7 दूनी 14 5 19, ये भी आपस में बराबर नहीं। इसमें देखें 7 3 21 और यहाँ पर 8 इंटू 2 करें प्लस 5 करें, तो 8 दूनी 16, 5 21 हो गया, ये भी 21 हो रहा है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। इसमें दिया है Amar, Babu, Sira and Dia were asked to solve a question paper with 4 multiple choice question with choices 1 2 3 4. The answer sheet is marked by them is reproduced here. ये क्वेश्चन है आपका। तो हम इसे देखिए, यहाँ पे टेबल चार्ट दिया हुआ है और 4 क्वेश्चन दिए हैं, उनके ऑप्शन दिए हुए हैं और कुछ कंडीशंस नीचे दी गई हैं। उसके बेस पे हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। तो पहले आप देख लें कंडीशन क्या है। बाबू गॉट ऑल आंसर रॉन्ग। तो बाबू जो है सभी जितने भी आंसर उसमें दिए वो गलत हो गए। तो बाबू के सामने हम क्रॉस मार्क कर देते हैं, ये रहा। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन 1 के लिए एक फर्स्ट ऑप्शन गलत है। तो यहाँ सीरा भी है, देखिए उसके बगल में, इसको भी आप गलत कर लीजिए। और बाकी यही है, देखिए यहाँ पे भी कॉमन है शेरा वाले ऑप्शन में 2 नंबर, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसका 2 नंबर ऑप्शन गलत है, तो इसका भी गलत होगा। फिर है अमर फर्स्ट 2 आंसर वेयर डेफिनेटली रॉन्ग। अमर का जो पहला दूसरा क्वेश्चन का आंसर है वो रॉन्ग है। तो इसका देखिए 2 नंबर गलत हो गया, यहाँ पे 3 नंबर करेक्ट हो गया, आपको मिल गया ऐसे। यहाँ 4 नंबर गलत हो गया, तो इसका भी 4 नंबर गलत हो गया। इसमें क्या मिल गया आपको, इसमें 4 नंबर गलत हो गया और इसमें 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट मिल गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो है क्या करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन। अब बचे 3 और 4, इसमें देखते हैं क्या है। दिया गॉट 2 आंसर राइट बट हर 4th आंसर डेफिनेटली रॉन्ग। तो अब दिया के ऑप्शन में जाएंगे तो दिया गॉट 2 आंसर राइट। तो पहला तो आंसर आपका 3 है, पहला क्वेश्चन का आंसर उसका सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोला डेफिनेटली 4th रॉन्ग, तो 4th रॉन्ग कर दिया हमने। अब इसका जो है 1 जो है वो करेक्ट हो गया। ये 2 आंसर रॉन्ग सही थे, तो पहले तो हमको मिल गया क्वेश्चन नंबर 1। अब कौन सा मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3, जिसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये इसका मतलब ये इसका भी ये गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन सही है, 1। ठीक है, अब बोला है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 1 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, इसका 1 ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखें, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सिंपली ये 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आपको
इजीली ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको आगे का। अब देखिए, विच ऑफ सेराज क्वेश्चन इज करेक्ट। यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं उसके हिसाब से तीसरे का बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 21 देखें, विच 2 आंसर ऑफ दिया इज करेक्ट। इसके हिसाब से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। पिक्चर में आप देख सकते हैं क्लियरली। हुज आंसर टू क्वेश्चन 4 इज करेक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट है, तो सिंपली ये अमर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, इन विच स्टेट इज कार्ला फेमस फॉर इट्स बुद्धिस्ट केव लोकेटेड। जो कार्ला है फेमस जगह है बुद्धिस्ट केव के लिए, वो कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखें, इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज वन मिसिंग टर्म इज शोन बाय। क्वेश्चन 1, चूज द मिसिंग टर्म फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो इसका जो ऑप्शन है बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन आप देखें स्क्रीन पर दिखा रहा है। When was the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 1951 में अमेंडमेंट फर्स्ट टाइम लाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, सर्कल जो है सर्कमफेरेंस से जिस तरह से रिलेटेड वैसे ही स्क्वायर किससे रिलेटेड होगा, तो ये पेरीमीटर होगा सही, क्योंकि जो सर्कमफेरेंस होता है उसका जो ये एरिया होता है, जो इसका जो बाउंड्री लाइन है वो एक पेरीमीटर ही होता है। क्या होता है? पेरीमीटर। ठीक है, तो इसलिए और इसी तरह से स्क्वायर का जो बाउंड्री लाइन होता है ये जो आपका है ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस जो है पेरीमीटर के बराबर ही होता है। सर्कल में उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में अदर जगह पे पेरीमीटर कहा जाता है। दोनों एक ही भाव देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विथ विच स्पोर्ट इज कर्णम मल्लेश्वरी एसोसिएटेड। ये वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच वाज द फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट आवर मून। तो ये लूनर 10 है, इसे याद रखना है आपको। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 107.03 टू गेट 96.4। तो आपको सिंपली इसमें से इसको घटा के वो आंसर फाइंड करना। तो ये आंसर आपका बी होगा। ठीक है, आप घटा के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, विच नंबर विल बी इन द मिडिल इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिसेंडिंग। कौन सा नंबर बीच में आएगा अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में लगाएं। तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे घटते क्रम में लगाने के लिए। तो यहाँ 4 6 6 5 जो है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद 4 6 5 5 है। उसके बाद 4 5 6 5 है। तो ये तीसरे नंबर पे आ गया, मतलब यही मिडिल होगा क्योंकि 5 है टोटल। तो जो बीच वाला होगा वही मिडिल होगा, ये तीसरे नंबर वाला मिडिल होगा 4 5 6 5। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 4C। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड स्क्वायर ऑफ 4। तो प्रोडक्ट फाइंड करना, प्रोडक्ट मीन्स होता है गुणा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 का तो अंडर रूट 16 कर दें आप, यहाँ पे इसका 4 आ जाएगा। और स्क्वायर ऑफ 4 कह रहा है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई अगर हम कराएंगे तो सिंपली 64 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में ये तो सबको पता है, 1 GB इक्वल टू 1024 MB। ये करेक्ट आंसर है, इसको आप ऐसे ही बता सकते हैं। इफ़ A इज़ द सन ऑफ B and is the father of C, how is B related to C? A is the son of B, तो B को ऊपर रखें, A को नीचे रखें। ठीक है, इसके बाद बोलता है is the father of C। ठीक है, A जो है B का बेटा है और C का पिता है, तो C को इसके नीचे रखें। अब B और C में आपको रिलेशन करते हैं, तो सिंपली आप समझ जाएंगे बाई ऑप्शन देखें, फादर सन ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड चाइल्ड। तो C ऑप्शन जो है करेक्ट जाएगा, ग्रैंड पेरेंट। B जो है वो ग्रैंड पेरेंट है, मतलब ग्रैंड फादर हो सकता है, ग्रैंड मदर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, XCVI स्टैंड फॉर। ये रोमन अंक है। X जो होता है वो 100 होता है।
ठीक है। XC का मतलब होता है 100 - 10, मतलब 90 होता है। और VI तो आप जानते हैं ये 6 होता है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे फाइंड करें तो 90 ये हो गया, 6 ये हो गया, तो ये हो गया 96। तो C ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 35 देखें। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस TB डे इज ऑब्जर्व। तो ये 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल भी ऑब्जर्व किया। अब इस बार की जो थीम थी वो थी क्या? इट्स टाइम टू वेक अप, टू मोटिवेट, मतलब डिफरेंट टाइप में इट्स टाइम के बाद आप कुछ भी मोटिवेशनल जो चीज़ें हैं वो सारी जो हैं वो इस थीम में रखी गई हैं कि ये टाइम है अब TB को भगाने का। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखें। इसमें है स्क्रैम्बल द लेटर CCITRKE to form an English word and find the fifth letter of the unscrambled word। तो unscramble द लेटर मतलब ये जो CCIT है इसे हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे कि ये कौन सा वर्ड बन रहा है। तो ये सिंपली क्रिकेट बनेगा। और क्रिकेट में जो 5वां लेटर है वो इन्होंने पूछा है। तो क्रिकेट में 5वां लेटर आपका K है, तो यहाँ ऑप्शन B जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री सिंपली होता है कि जो एंगल है वो टोटल एक दूसरे को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। Who gave the slogan "Do or Die" during India's freedom struggle। तो इसका जो करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। राजीव सेड पॉइंटिंग ए गर्ल, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। इफ सो हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू राजीव। देखिए तो राजीव जो है, राजीव सेड पॉइंटिंग टू ए गर्ल, राजीव ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। ठीक है, वह जो है इकलौती लड़की है फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर। माई सिस्टर ब्रदर्स मीन्स होता है कि उसी का वो अपनी बात कर रहा है। ठीक है, माई सिस्टर जो ब्रदर का फादर की लड़की है, मतलब उसी की बहन क्या पिता की बात कर रहा है और वो उससे इस तरह से रिलेटेड है ब्रदर का। माई सिस्टर ब्रदर फादर। ठीक है। सो इफ सो हाउ द गर्ल इज रिलेटेड टू राजीव। तो इसमें जो है सिस्टर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखें। ए मैन बाई 144 ऑरेंज फॉर 360 रुपीज़ एंड सेल्स देम एट गेन ऑफ 10%। एक आदमी जो है वो 144 ऑरेंज 360 रुपये में लेता है और 10% लाभ पर बेचता है। एट वाट रेट पर डजन डज ही सेल देम। तो उसने किस रेट पे पर डजन बेचा। तो देखिए 144 है, 144 और यहाँ पे 360 है। ठीक है, 144 का मतलब वो 12 डजन। ठीक है, 12 डजन हो गया 360 रुपये में। तो अगर यहाँ से हम 1 डजन निकालें तो आपका आएगा 30 रुपये। ठीक है, अब 30 रुपये 1 डजन। चूँकि इन्होंने क्या 1 डजन का हो गया, अब उन्हें क्या करना है, सेल देम एट गेन ऑफ 10%। तो 10% पे उसको गेन प्राप्त करना है। ठीक है, तो गेन 10% चाहिए उसको। तो भाई 360 रुपये का ख़रीदा है, सिंपल है। अगर 1 डजन की बात करें जो 30 रुपये में मिल रहा है, तो इसमें जो 10% निकालेंगे वो 3 रुपया होगा, मतलब 33 रुपये में बेचेगा। सिंपल है, आपको पता है। तो ये यहाँ पे जो 33 है सी वो करेक्ट आंसर है। 41 देखें। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड फाइंड द थर्ड वर्ड। तो ये है भाई, जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको पहले आप सेट करें, उसके बाद थर्ड वर्ड बताएं।
ठीक है। तो देखिए सिंगर सिंगर सीनेटर सिंपल, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें सिंपली हम ऐसे अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं। देखिए पहले इसमें यस जो है चारों में वो लिख लिया आपने, सबका यस लिख दें, ये देखिए यस लिख दिया मैंने। इसके बाद देखिए आई 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 सब में आई भी लिख दीजिए। अब इसके बाद यन पे जाएंगे तो यन 3 में है, लास्ट वाले सिंपल में नहीं है, तो यम यन होता है तो यम पहले आ गया, तो ये सिंपल वाला हम वर्ड जो है वो पहले लिख देंगे। अब आपको क्लियर हो गया पहले पे कौन आ गया, सिंपल, क्योंकि यम के बाद यन आता है, तो ये हो गया। अब इन तीनों में देखेंगे कौन सा पहले पड़ रहा है, तो यन इसमें सब में लिख दें, क्योंकि अब आपको यन तीनों में कॉमन दिख रहा है। अब बढ़ते हैं जी की तरफ, तो देखिए जी 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 पहले और दूसरे में, तीसरे में आई है, जी नहीं है, तो आई जो है वो जी के बाद आता है, तो जी वाले जो हैं वो पहले आ जाएंगे। तो यहाँ जी लिखें, ठीक है, यहाँ जी जी लिख दें और यहाँ आपका आई हो गया, ठीक है, क्योंकि लास्ट में पड़ेगा आई तो लास्ट में चला गया। अब जी वाले में देखेंगे कौन सा तीसरे नंबर पे होगा, कौन सा दूसरे नंबर पे होगा। तो उसके बाद देखिए यल है, सिंगर है तो उसमें ई है, तो ई जो है वो पहले आ जाएगा, तो सिंगर जो है दूसरे नंबर पे हो जाएगा और सिंगल जो है वो तीसरे नंबर पे हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट होता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तीसरे नंबर पे सिंगल, ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन ए क्लास 40 स्टूडेंट्स, 40 बच्चों की कक्षा में 28 कैन स्पीक तमिल, 28 जो बच्चे हैं वो तमिल बोल सकते हैं, 30 कैन स्पीक तेलुगु, 30 जो बच्चे हैं वो तेलुगु बोल सकते हैं। ऑल स्टूडेंट कैन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेज, और जो सभी बच्चे हैं उनमें से कम 2 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज हर सारा बच्चे बोल सकते हैं। तो सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला है जो आपने सेट थियरी में पढ़ी होगी, समुच्चय सिद्धांत जो हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, वहाँ पे एक फार्मूला होता है यन यूनियन इक्वल टू यन ए प्लस यन बी माइनस यन इंटरसेक्शन यन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे टाइप का फार्मूला है वो। अब इसमें यूनियन क्या है, ये टोटल 40 हो जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू 28 रख दें आप, ठीक है। ये फार्मूला कर लें, जगह नहीं है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, तो यहाँ एक 40 लिख लें आप, ठीक है। यन ए की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 28 लिख लें। यन बी की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस यन ए इंटरसेक्शन बी था जो खुद कॉमन होंगे, इसी को आपको फाइंड करना है, ये आपको नहीं पता है, ठीक है। तो ये जोड़ के अगर उसमें से हम घटा दें तो हमें मिल जाएगा, तो 28 30 कितना हुआ, 58 हो गया, और 58 माइनस 40 करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। तो जो 18 हैं वो कॉमन है। अभी देखिए यहाँ क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली तेलुगु। तो 28 जो हैं, सॉरी 30 जो लोग हैं तेलुगु बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, कॉमन मतलब प्योर नहीं है, ये कैन स्पीक। तो 30 जो हैं वो तेलुगु बोलते हैं, जिसमें से 18 कॉमन है, तो 18 आपको इसमें माइनस करना होगा, तो ये 12 आ जाएगा। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो 12 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक ओनली तमिल। तो तमिल के लिए आपको क्या करना है, आपको 28 में से 18 घटाना होगा, क्योंकि 28 जो है दिया हुआ है और 18 जो कॉमन है, इसमें 10 आंसर हो जाएगा। और 44 की तरफ देखते हैं, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक बोथ। ये तो हमने निकाल ही लिया है, वो कौन है, 18 है, ठीक है, जो दोनों बोल सकते हैं, ठीक। द फंक्शन ऑफ द लेंस इन आवर आई इज 2। जैसे हमारा फंक्शन ऑफ द आवर लेंस इन आई, देखिए लेंस जो होता है आई का, उसका काम क्या होता है, सिंपली
वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें जो है कवर द आइस, ये गलत है। सेंड द मैसेज ऑफ इमेज एंटर, ये भी गलत है। चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आई, ये आपका सही हो सकता है। क्यों? वही एफ वाला फार्मूला आप देख चुके हैं, वो लेंस के क्षमता का जो फार्मूला डायप्टर वाला उसमें भी यूज किया। तो इसमें सी जो है करेक्ट ऑप्शन है आपका, और ये डी गलत है। ये अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मून्स डज द प्लेनेट मार्स है। प्लेनेट मार्स जो है मंगल ग्रह के पास कितने मून हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो 2 करेक्ट होगा, 2 मून। नंबर क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट होगा। प्राइम मिनिस्टर जो है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 3, 5, 8, 2, 8 एंड HCF इज 26, फाइंड द LCM। तो देखिए 2 नंबर्स हैं जिनका जो मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे x और y मान लीजिए, और डियर HCF इज 26। तो HCF अगर 26 है तो 26 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि भाई वो संख्या जो है 26 के मल्टीप्लाई के बिना बनेगी ही नहीं। तो ये हो जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट क्या है? 35,828, ये लिख दीजिए, ठीक है। अब इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो x और y आपको फाइंड कर लेंगे, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं स्क्रीन पे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा, ठीक है, शॉर्ट ये आप देख सकते हैं। 49 है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ साइप्रस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा निकोसिया, जो है कैपिटल है साइप्रस का। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इफ़ योर फादर वेयर योर मदर योर फादर योर सिस्टर एंड योर सिस्टर योर फादर, हाउ वुड यू कॉल सिस्टर। सिंपल है क्वेश्चन, इसमें काफ़ी कंफ्यूज नहीं होता। जिससे जो पूछता है ना, हाउ वुड यू कॉल योर सिस्टर, तो यहाँ पे देखें सिस्टर, योर ब्रदर योर सिस्टर, ठीक है। आपके जो ब्रदर है उसको आपका सिस्टर कहा जाएगा, एंड जो योर सिस्टर है वो फादर कहा जाएगा। तो सिस्टर को उसको फादर के नाम से बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो फादर है वो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान देना है, ठीक है, सिंपल है वो। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, Raj scored 67, 69, 78 and 88 in 4 of his subject. What should be his score in 5th subject so that his average is equal 80? तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 4 सब्जेक्ट में उसका जो स्कोर है वो आपको टोटल ऐड कर लेंगे, चारों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये 5th की बात कर रहा है, जब 5th आता है तो उसको x मान लें, और 80 जो है 80 एवरेज बता रहा है, ठीक है। तो ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 400, इसमें अब 400 में से ये चारों है नंबर से, इनको जोड़ के घटा देंगे तो आपको x 5th मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पर 98 आप करके देख सकते हैं। वो इन्वेंटेड पेंसिलिन, तो इसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, ये करेक्ट आंसर है। आप लोग जल्दी में इयान फ्लेमिंग नहीं करें, कहीं बच्चे, इसीलिए वो ऑप्शन दिया हुआ है कि कई बच्चे जो है गलती करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। अरुणा आसिफ अली इज़ रिमेम्बर्ड फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग एट। तो ये ऑप्शन जो है क्यूट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसिफ अली ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फ्लैग है उसको होस्ट किया था, फहराया था, उसके लिए फेमस है। इन 2014 लोकसभा वाज इलेक्टेड। तो यहाँ पर जो है 16th लोकसभा जो है वो इलेक्टेड हुआ था, इलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। 55 को देखिए, विच बॉक्सर इज निक नेम द रियल डील। तो यहाँ पे एवेंजर होलीफील्ड है
वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इवेंडर होलीफील्ड, इनको ही द रियल डील बॉक्सर के नाम से जाना जाता है। इफ़ क्रिसमस वॉज ऑन संडे इन 2011 व्हाट डे विल इट बी इन 2012? अगर जो क्रिसमस है वो संडे 2011 में पड़ा है तो अगले साल 2012 में वो कुछ दिन पड़ेगा। तो देखिए 2012 की बात कर रहे हैं, इसमें देखिए 12 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये है लीप ईयर। तो जब लीप ईयर आता है तो दो ऑड डे होते हैं, 2 ऑड डे होते हैं। तो 2 ऑड डे इसमें अगर संडे में हम जोड़ेंगे तो सिंपली आपको मंडे और ट्यूसडे मिल जाएगा। तो ट्यूसडे इज करेक्ट आंसर। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन फ्रंट फेसिंग यू. Ruhim and Manali respectively are sitting to the right and left of Urza. Dhwani is sitting between Manali and Tanya. तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसका सॉल्यूशन इस क्लिप में देखें। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर बिटवीन ध्वनि एंड रूही? रूही और ध्वनि के बीच में कितनी गर्ल्स हैं? तो जैसा कि मैंने आपको फिगर दिखाया यहाँ पर 5 गर्ल्स, मनाली, उर्जा, रूही, फिर दूसरा नंबर पे तानिया, ध्वनि, मनाली, उर्जा, रूही। इसे मैंने अरेंज कर दिया है सीक्वेंस में। अब इसमें से आप देख के आंसर बता सकते हैं। तो देखिए 2 गर्ल्स हैं, ध्वनि और रूही के बीच में मनाली और उर्जा हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। क्वेश्चन है हु इज़ सिटिंग इन द मिडिल में कौन बैठा है? तो इसमें सी ऑप्शन देखें, मनाली। आपको फिगर से देख के पता चल जा रहा होगा कि मनाली जो है तानिया, ध्वनि, मनाली, उर्जा, रूही, तो मनाली बीच में है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाइए। आइए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? 59 क्वेश्चन, हु इज़ सिटिंग टू द राइट ऑफ तानिया? तानिया के दाएं में कौन बैठा है? तो सिंपली आप फिगर से देख सकते हैं, तानिया के बगल में ध्वनि है। 2 नंबर में आप देखिए, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 61, ब्लंट रेशियो शार्प एज सो रेशियो क्वेश्चन मार्क है, मतलब ब्लंट का जैसा रिलेशन शार्प से है वैसे सो का रिलेशन किससे है? 4 ऑप्शन है, रीप, सीड्स, फॉर्म और क्रॉप। तो इसमें जो रीप है, रीप मीन्स होता है काटना, सो मीन्स होता है बोना। तो इस तरह से ये एक अपोजिट है वर्ड है, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो रीप इज़ द करेक्ट आंसर। आइए, विच एमंग द बिलो चॉइसेस कैन कॉज सुनामी? तो इसमें से जो 62 में है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछा है कि मेन सुनामी का रीज़न क्या होता है? तो इसमें देखिए आपको दिखा रहा है, ए ऑप्शन है अंडर सी अर्थक्वेक, बी ऑप्शन है टाइफून, सी ऑप्शन है वॉल्केनिक इरप्शन ऑन लैंड, डी ऑप्शन है ड्रॉट। तो इसमें जो अंडर सी अर्थक्वेक्स है ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये आंसर इसका करेक्ट होगा। जो समुद्र के अंदर भूकंप आते हैं उसकी वजह से ही अपना सुनामी जनरेट होता है। ठीक है, वेव्स, भारी वेव्स जनरेट होती हैं जो एक विशालकाय रूप ले लेती हैं, उससे सुनामी आती है। 63 देखिए, फाइंड द ऑड ऑन आउट। इनमें से एक विषम पद आपको फाइंड करना है। तो सिंपली है, यहाँ पे 1 देखिए, 8 देखिए, 27 देखिए, 36 देखिए, 125 देखिए, 216 देखिए। तो 1, 8, 27 ये सारे क्यूब हैं घन। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का करेंगे तो 8 मिल जाएगा आपको, 3 का करेंगे तो 27 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन 4 का करेंगे तो 36 नहीं मिलेगा, ये मिलेगा कितना? 64 मिलेगा। तो यहाँ पे जो 36 है वो डिफरेंट हो जाएगा, और हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑन रुपीज़ 3750 एट द रेट 8% पर एनुअल कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 1.5 ईयर्स। जैसा कि सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट 37,500 रुपये है। जो येन का वैल्यू है वो 3 लिया है मैंने, क्योंकि हाफ ईयरली है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% एनुअल है, तो मैंने 4% लिया हाफ ईयरली की वजह से, और फार्मूले में रख दिया और सॉल्यूशन कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया है। तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला है पूरा का पूरा। आप अपनी कॉपी पे करके देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 50 एंड 100? 50 और 100 के बीच में कितनी ऋण संख्याएं होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6, 10, 13, 5।
ओके, तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको 1 से 100 तक का सारा याद हो जाएगा कि किसके बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो वो मैं एक सीरीज़ बता देता हूँ आपको, वो आपको याद रखना है। जैसे 10 अंक का मोबाइल नंबर याद रखते हैं, उसी तरह से इसको भी आप याद कर लें। और आपको कभी भी 1 से 100 के बीच में जब भी पूछेगा तो आसानी से आप किसी के बीच का बता सकते हैं। तो वो नंबर है 342 232 232 1, 342 232 232 1। हाँ जी, 1 से 10 के बीच में 3 होगा, 10 से 20 के बीच में 4 होती हैं, 20 से 30 के बीच में 2 होती हैं। तो इस तरह से ये सीक्वेंस 100 तक जाता है। ठीक है, आप आपस में नंबर जिसके बीच में चाहिए उसका उससे जोड़ लीजिए। जैसा कि यहाँ पर मांगा है 50 एंड 100 के बीच में, तो 50 एंड 100 के बीच में आपका कौन कौन सा नंबर आ रहा है वो देख लीजिए। यहाँ पर सिंपली आपका 2 2 3 2 1 आ रहा है, जिसको आप ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसलिए 10 आंसर सही है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर इज़ 1 मिनट एंड 12 सेकेंड। मतलब जो 1 मिनट एंड 12 सेकेंड है वो 1 घंटे का कितना परसेंट होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, सेकेंड में बदल लें, या क्योंकि इसमें सेकेंड और सेकेंड में बदलना ठीक रहेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते तो 60 12 72 हो जाएगा, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते तो 3600 हो जाएगा। यहाँ इंटू 100 करते परसेंटेज आपका निकल जाएगा, 2 जीरो कट गया, 36 दूनी 72, 2 आ गया ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, फाइंड द ऑड ऑन आउट एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कीबोर्ड डिजिटल कैमरा कंपेयर डिस्क। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें सिंपली आप कह सकते हैं जो कीबोर्ड है वो डिफरेंट है। इसमें कैसे है वो देखिए भाई। डिजिटल कैमरा ये एक स्टोरेज डिवाइस हो गया, ये कंपैक्ट डिस्क स्टोरेज डिवाइस, हार्ड ड्राइव ये भी स्टोरेज डिवाइस है। इनके सबके पास एक मेमोरी होती है, लेकिन कीबोर्ड के पास कोई मेमोरी नहीं होती है, इसलिए बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 68 देखिए, 3 bells ring at interval 15, 20 and 30 minutes. If they all ring at 11 am together, at what time will they next ring together? क्वेश्चन है कि अगर 3 घंटियाँ 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पे बजती हैं तो इफ़ दे ऑल रिंग एट 11, अगर वो 11 बजे तीनों एक साथ बजती हैं तो कितने देर बाद फिर से दोबारा एक साथ बजेंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है। 15 का आपको निकाल लेना है, गुणनखंड करना है, और 20 का भी गुणनखंड करना है। ठीक है, मैं फास्ट में कर रहा हूँ। ठीक, ये 3 गुणे 2 कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो ये 5 ये हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा, तो ये आ गया 5 और 20 3 60। मतलब ये जो आएगा 60 मिनट आ गया आपका। तो 60 मिनट जो एलसीएम है इसी के अंतराल पे वो बजेगी। पहले 11 बजे बजती थी, तो 60 मिनट अगर आप इसमें जोड़ते हैं, मतलब 1 घंटा जोड़ते हैं तो 12 PM हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है बी 12 नून करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखो नून लिखा है कन्फ्यूज़न करने के लिए कि लोग समझ ना पाएँ, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 देखें, व्हेन डिड वास्को डी गामा लैंड इन इंडिया। तो ये काफ़ी ईजी है। 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया था। 70 क्वेश्चन देखिए, 5 स्टूडेंट प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा एंड रेयान आर स्टैंडिंग इन ए लाइन। प्रियंका एंड सुनील आर स्टैंडिंग अहेड ऑफ रेयान. Sunil is standing between Ryan and Asha. Between Sunil and Mary, Ryan is standing. Who is the first in the line? ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन क्लिप में देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 स्टूडेंट्स प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा एंड रियान आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। 5 स्टूडेंट प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा और रियान एक लाइन में खड़े हैं। प्रियंका एंड सुनील आर स्टैंडिंग अहेड ऑफ रियान। प्रियंका और सुनील रियान के आगे हैं। सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन रियान एंड आशा। जो सुनील है रियान और आशा के बीच में है। बिटवीन सुनील एंड मैरी, रियान इज स्टैंडिंग। सुनील और मैरी के बीच में रियान खड़ा है। हु इज़ द फर्स्ट इन द लाइन। तो ये क्वेश्चन है, आप देखें पहला जो दिया है, प्रियंका एंड सुनील आर स्टैंडिंग अहेड ऑफ रियान। तो जो
प्रियंका है और सुनील है और रेयान है, उसको लिखें। सबसे नीचे रेयान को लिखें, फिर सुनील लिखें, फिर प्रियंका लिखें। अब सेकंड स्टेटमेंट, सुनील इज़ स्टैंडिंग बिटवीन रेयान एंड आशा। तो सुनील जो है रेयान और आशा के बीच में। तो देखिए यहाँ पे सुनील क्या है, रेयान से ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, प्रियंका के नीचे आशा को डालेंगे और सुनील को उसके बीच में डालेंगे। ठीक है, तो ये इस सेटअप हो जाएगा, मतलब प्रियंका के नीचे जस्ट आशा आ जाएगी। उसके बाद जो क्वेश्चन है, बिटवीन सुनील एंड मैरी रेयान इज स्टैंडिंग। बिटवीन सुनील एंड मैरी, तो सुनील और मैरी के बीच में रेयान है, तो रेयान आपको सबसे बॉटम में दिख रहा है, सुनील उसके ऊपर दिख रहा है, तो मैरी को सबसे नीचे करना है आपको। ठीक है, वो रेयान के बॉटम में हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से हु इज़ द फर्स्ट, तो हियर प्रियंका इज़ द फर्स्ट, सो प्रियंका इज़ द राइट आंसर। फ्रॉम फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल। सिंगल सेल की बात की जा रही है यहाँ पर। तो सिंपली प्रोटोजोआ है जो, वो सिंगल सेल होते हैं जी। प्रोटोजोआ जो हैं वो सिंगल सेल होते हैं, यही आंसर हो जाएगा इसका। 72 देखिए, ए इज़ द एज हाइट 5/8 ऑफ बी हाइट। व्हाट इज़ द रेशियो बी हाइट टू 8? सिंपल है, ए रेशियो बी कितना है, 5:8 है। बी रेशियो 1 पूछ रहा है, तो आप 8/5 कह सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। 73 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मार्स गैस। मेथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं, ये आपको बहुत पता होगा। बायोगैस इसी को बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये सड़े हुए जगहों से निकलता है, वनस्पतियों से मिलता है, इसीलिए इसको मेथेन गैस बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। A man traveling by bus find the bus cross 35 poles in 1 minute and the distance 2 poles in 50 meters. Find the speed of the bus. Solution आप क्लिप में देखें। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमेरिका को 1734,651 से लिखा गया है, इंडिया को 68,961 से लिखा गया है। हाउ विल यू राइट कनाडा? अब कनाडा को हम कैसे लिखेंगे वो पूछा गया है। तो सिंपल ही है, कनाडा के लिए सी आपको देखना पड़ेगा। तो सी का देखिए मैच 5 से हो रहा है, तो 5 हो जाएगा। ए का मैच 1 से हो रहा है, तो 1 कर लें, 5-1, मतलब बी और सी में चलेंगे हम। यहाँ पे ऑप्शन में देखें, बी और सी में 5-1 मिल गया। अब जो यन है वो डिसाइड करेगा कौन सा आंसर करेक्ट है। तो यन किस में है? इंडिया में है। तो यहाँ पे यन जो है 8 से मैच कर रहा है, तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 76 क्वेश्चन देखिए, 2/3 ऑफ चिल्ड्रेन आर इन द एज ग्रुप 1 to 20 years of this. If the 3/4 are in the group of 1 to 8 years, find the fraction of children in the age group 9 to 12 years. ये क्वेश्चन का क्लिप में देखें, सॉल्यूशन दिया गया है यहाँ पर। 77 देखें, वेयर कैन यू फाइंड द गोल्डन टेम्पल ऑफ डम्बुला? तो फिगर में आप देख सकते हैं डम्बुला का फिगर, गोल्डन टेम्पल ऑफ डम्बुला, ये भगवान बुद्ध का टेम्पल है और ये श्रीलंका में मिलेगा आपको। ठीक है, श्रीलंका में मिल जाएगा आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ काउ 41 गॉट 43 देन डॉग। तो देखिए काउ की बात करें, काउ सी ये 3 होता है, ओ 15 और डब्लू की बात करें तो ये आपका 23 होना चाहिए। तो ये 23, 15, 38, 3, 41 ये बैठ रहे हैं, तीनों को जोड़ने पे 41 आ रहा है, मतलब इसको आपस में जोड़ा गया है, ये आप कह सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट याद दिलवाता हूँ, ई ज्योति। आप जो है इसको याद करके रखें। ठीक है, ये 5, 10, इसकी वैल्यू 15, ये 20, 25, ये सारे 5-5 की गैप पे होते हैं। तो ई ज्योति लोग याद कर लेते हैं, जिससे उसके बाद वो काउंट करके पढ़ के नंबर पता कर सकते हैं इजीली। अब देखिए यहाँ पर सी आपको 3 पता ही, वो यहाँ पे 15 आ गया, और डब्लू यहाँ पे जो था उसको मैंने यहाँ पर निकाल लिया। वाई का मान 25 है, तो डब्लू एक्स वाई तो 23, 24, 25 ऐसे टाइप का निकाल लिया। तो डी की बात करें अगर हम, तो ये 4 होगा। ओ का वैल्यू आपको पता ही है,
15। जी की वैल्यू पता करेंगे तो जैसे मैं बताया था ई ज्योति, तो ई जे, तो जी क्या है, जे के ई के बाद जे के पहले आएगा तो ई एफ जी, तो मतलब 7 हो जाएगा। मतलब 7 22 4 26, 26 जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका, डी ऑप्शन। 79 क्वेश्चन, इन ए कंपनी 10 एम्प्लॉयज गेट ए सैलरी 36,200 each and 15 employees get a salary rupees 33,550 each. What is the average salary per employee? ये क्वेश्चन है, तो आप इसका सॉल्यूशन क्लिप में देखें। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। इसमें देखिए 10 एम्प्लॉयज़ गेट ए सैलरी ऑफ रोज 36,200 रुपीज़, मतलब 36,200 रुपये 10 एम्प्लाई को सैलरी दी जाती है। प्रत्येक एम्प्लाई को 36,200 रुपये सैलरी है। तो 10 एम्प्लाई है तो उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके टोटल सैलरी 10 लोगों की हमें पता चल जाएगी। और यहाँ पे फिर दिया है एंड 15 एम्प्लॉयज़ गेट ए सैलरी 33,550 ईच, मतलब 33,550 रुपये 15 लोगों को प्रत्येक को मिलती है। तो इसको भी 15 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इस 15 लोगों की टोटल सैलरी आ जाएगी। तो 15 लोगों की टोटल सैलरी और 10 लोगों की टोटल सैलरी ऐड करके आपको क्या निकलने वाला है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 36,000, 3,62,000 प्लस 5,03,250, ये दोनों आएंगे। इनको ऐड करके 25 से डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि 10 एम्प्लॉयज़ प्लस 15 एम्प्लॉयज़ टोटल 25, और डिवाइड करेंगे तो आपको 34,610 रुपये मिल जाएंगे, जो कि करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, राम इज़ 4 टाइम्स हिज सन एज, यहाँ पे दिया है ना, राम इज़ 4 टाइम्स हिज सन एज टुडे। राम जो है अपने पिता की उम्र का 4 गुना है वर्तमान में। राम अपने बच्चे की उम्र का 4 गुना है, ये हुआ, ठीक है। 5 ईयर्स हेंस, 5 साल के बाद राम विल बी थ्राइस इज हर सन, राम अपने पुत्र का 3 गुना रह जाता है। फाइंड देयर करंट एज, अब उनकी तो x और 4x माने 4x फादर हो जाएगा, ये हो जाएगा सन। अब क्या कहता है 5 ईयर्स हेंस, मतलब x + 5 लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर 4x + 5 लिखते हैं। अब क्या कह रहा है, राम विल बी थ्राइस हिज सन, तो थ्राइस हो जाएगा राम, इसके लिए 3 इसके अपोजिट में गुणा कर देंगे। अब ये बनेगा क्या आपका, वो देखें, ये बन गया 3x + 5 = 4x + 5, मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 15 आ जाएगा, और यहाँ 4x + 5 आ गई, तो ये घटाएंगे तो x = 10 आएगा, और फिर 4x = 40 आएगा। तो 40 यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, मीना टू के कार लोन 2,75,000 फ्रॉम द बैंक। मीना ने एक कार लोन लिया 2,75,000 का बैंक से। सी पेड एंड इंटरेस्ट, उसने 8% पर एनुअल इंटरेस्ट पेड किया एंड सेटल द अकाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, और जो 3 साल के बाद उसने इस जो लोन को सेटल किया है। एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट सी गेव हर ओल्ड स्कूटर टू द बैंक 3,35,000, और उसने 3 साल के बाद क्या किया, अब बैंक को एक स्कूटर और 3,35,000 रुपये दिए। तो यही पूछा गया व्हाट प्राइस डिड द स्कूटर फेच, तो जो स्कूटर है उसके लिए कितना प्राइस पड़ा वो बताएं। तो सॉल्यूशन क्लिप में देखिए। तो क्वेश्चन बड़ी प्यार से समझाऊंगा आज। इसमें जो मीना ने किया है, उसने एक कार लोन लिया और कितना रुपया लिया, 2,75,000 रुपये बैंक से उन्होंने कार लोन लिए। 8% इंटरेस्ट रेट है, वो सारा आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 3 साल के बाद उन्होंने क्या किया, 3,35,000 रुपये प्लस एक स्कूटर वापस कर दिया। अब यही पूछ रहा है स्कूटर का प्राइस कितना होगा, यही क्वेश्चन है ना। तो सिंपली आप समझ लो 2,75,000 रुपये जो थे उसके प्रिंसिपल अमाउंट है, तो P की वैल्यू 2,75,000 रुपये हो गई। रेट आपको पता है, क्या रेट है, 8% है, वो पता चल गया। टाइम पता है 3 ईयर्स, वो भी दिया गया है।
बस आपको ये नहीं पता कि ब्याज उन्होंने कितना दिया। तो सिंपल है, अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट में से जो पी की वैल्यू 2,75,000 रुपये है उसको 3,35,000 रुपये प्लस स्कूटर के दाम में से घटाएं तो हमें 60,000 प्लस स्कूटर निकलेगा। प्लस स्कूटर ये किसके फॉर्मूले के बराबर हो जाएगा, PRT/100 के बराबर हो जाएगा, जिसमें हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन को पूरा का पूरा समझा के काट पीट के बता दिया है। यहाँ पे जो वैल्यू x की निकल के आ रही है वो 6,000 आ रही है, इसलिए बी ऑप्शन जो है ईजिली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन में देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज़ 300 किलोमीटर। दो प्लेस ए और बी हैं जिनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर दी गई है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो है 300 किलोमीटर होगी। टू राइडर्स ऑन स्कूटर्स स्टार्ट सिमुलटेनियसली फ्रॉम ए एंड बी टूवर्ड्स सिमल्टेनियसली जो दे रखा है उसका मतलब सेम टाइम पे ही स्टार्ट की उन्होंने जर्नी और एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। टू राइडर्स मतलब दो बाइक वाले भी हो सकते हैं या कार वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देम दोनों के बीच की दूरी जो है 2.5 घंटे बाद 2 आवर इज़ 25 किलोमीटर। 2.5 घंटे के बाद 25 किलोमीटर रह जाती है। इफ़ द स्पीड ऑफ वन स्कूटर इज़ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अदर, अगर एक स्कूटर की स्पीड जो है दूसरे स्कूटर की स्पीड से 10 किलोमीटर ज़्यादा है तो उनकी स्पीड पता करें। तो सिंपल ही है, अगर एक की स्पीड 10 किलोमीटर ज़्यादा है एक की कम है तो सिंपल है उनमें जो डिफरेंस है वो 10 किलोमीटर का होगा। तो अगर एक की स्पीड v1 है तो दूसरे की स्पीड v1 + 10 होगी। ओके, ये तो क्लियर हो गया आपको। चलो, तो v1 + v2 की बात करें तो भाई v1 + v2 तभी निकलेगा जब हमें टाइम पता हो और डिस्टेंस पता हो। चूँकि 25 किलोमीटर उनके बीच की दूरी रह जाती है, इसका मतलब है वो 300 में से 25 किलोमीटर दूरी ही बची है जो तय करनी है। बाकी 275 उन्होंने 2.5 घंटे में ख़त्म कर ली। समझ हो गया होगा आपको, क्लियर हो गया होगा आराम से। ठीक है, तो अब क्या करना है कि भाई जो 275 है वो 2.5 घंटे में तय करी है और दोनों की जो स्पीड है सापेक्ष गति जिसको बोलते हैं, चूँकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो वो प्लस हो जाती है। v1 + v2 बराबर हो जाएगा 275/2.5 और जो भी स्पीड निकलेगी वो सापेक्ष स्पीड निकल जाएगी। तो v1 + v2 बराबर आपका 110 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। सोल्यूशन स्क्रीन पे आपको सारा दिख रहा होगा। ठीक है, 110 किलोमीटर ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, जो v1 + v2 बराबर क्या है 110 है, तो अब v1 + v2 की जगह हम v1 + 10 रख सकते हैं और हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगी ईजिली। ठीक है, तो आप यहाँ पे पक्षांतर करके सॉल्व करेंगे तो v1 बराबर 50 आ जाएगा और v2 की वैल्यू आपका 60 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर आपका 50 एंड 60 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। एम्परर अशोका वाज द सक्सेसर ऑफ, तो बिंदुसार जो है उसके पिता थे, तो ये इसी का सक्सेसर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर देखें, द डांस फॉर्म कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो सिंपली है ये आपका आंध्रा का है। कुचिपुड़ी जो है ये आपको याद होना चाहिए। हु इज़ बिलीव्ड टू हैव बिल्ड द पार्क, तो नरसिंह देव प्रथम जो है इन्होंने पहल की थी और इन्होंने ही बनवाया था, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। 7 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड, तो आपने पढ़ा ही ऑलरेडी पहले से ही, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। यहाँ पे हेप्टागन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जूलिया स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हर हाउस। जूलिया जो है उसने चलना शुरू किया अपने घर से किस तरफ, उत्तर दिशा की ओर। आफ्टर ए वाइल सी टर्न लेफ्ट, उसके कुछ देर बाद वो लेफ्ट मुड़ी। उसके बाद लेटर ऑन टर्न राइट मुड़ी। फिर क्या किया, सी फर्दर टर्न राउट, फिर एक बार और दाएं मुड़ी। ठीक है, विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, अब वो किस दिशा में चल रही है, ये क्वेश्चन है।
क्लिप में इसका सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको तो भाई डायरेक्शन पता होना चाहिए कि कौन नॉर्थ होता है, कौन ईस्ट होता है, कौन वेस्ट होता है, कौन साउथ होता है। तो सिंपली मैं देखो फिगर बना रहा हूँ, ये देखो ऊपर नॉर्थ हो गया, बॉटम में साउथ हो गया, और जो हमारा लेफ्ट है वो वेस्ट हो गया, और जो राइट है वो ईस्ट हो गया। ये बना लिया आपने। अब जो क्वेश्चन है उसके अनुसार हम चलेंगे। सिंपली है, जूलिया जो है नॉर्थ डायरेक्शन में घर से निकलती है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में चलती है। उसके बाद क्या करती है, लेफ़्ट मुड़ती है। लेफ़्ट मुड़ने का मतलब है कि वो वेस्ट की तरफ मुड़ जाती है, वेस्ट मुड़ते हुए चलती है। उसके बाद राइट मुड़ जाती है। राइट मुड़ने का मतलब है फिर से वो नॉर्थ की साइड में चलने लगती है। उसके बाद फिर से वो राइट मुड़ती है। फिर से राइट मुड़ने का मतलब है कि वो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ईस्ट में, वेस्ट से ईस्ट में पहुंच रही है, मतलब नॉर्थ से ईस्ट में घुस रही है, ईस्ट में जा रही है। तो उस तरह से आपका जो ईस्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। रीड स्टेटमेंट 1 and 2, आल्सो रीड द कंक्लूजन 3 and 4 ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। इसमें दिया है सम बर्ड्स आर डंकीज। तो सम बर्ड्स, एक बर्ड्स का गोला बनाओ और एक डंकी का गोला बनाओ। ठीक है, ये देखो एक बर्ड्स का हो गया। अब कह रहा है सम बर्ड्स आर डंकी, तो इसका मतलब थोड़ा सा इसमें मैच करेंगे। कुछ जो डंकी हैं इसमें होंगे इसके साथ में, किसके साथ में, बर्ड्स के साथ। ऑल डंकी आर स्टूपिड, जो सारे डंकी हैं वो स्टूपिड हैं। तो जो स्टूपिड है वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टूपिड हो गया। ठीक, ये हो गया आपका डंकी, और ये आपका हो गया बर्ड्स। ठीक है, अब ये हो गया इतना। अब बोल रहा है ऑल बर्ड्स आर स्टूपिड। अब देखिए ऑल बर्ड्स आर स्टूपिड होंगे क्योंकि इतना जो पार्ट है ये बाहर निकल रहा है, तो ये ऑल बर्ड्स स्टूपिड ये नहीं होगा, कंक्लूजन गलत है बच्चा। सम बर्ड्स आर स्टूपिड, सम बर्ड्स हो जाएगा स्टूपिड क्योंकि इतना पार्ट जो है ये इसके अंदर है। तो ये ये सही होगा 4 नंबर। तो इसमें देखिए क्या दिया है, चूज विच ऑफ द कंक्लूजन और राइट। तो नंबर 4 जो है कंक्लूजन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ए डिजर्ट एडजॉइनिंग द थार डिजर्ट कॉल्ड इन। तो ये चोलिस्तान है, काफ़ी फेमस है। ये क्या करता है, इसको थार के रेगिस्तान को उससे पाकिस्तान और इंडिया के रेगिस्तानों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। उधर चोलिस्तान बोलते हैं, हमारी तरफ थार का रेगिस्तान है। ठीक है। इफ cot a इक्वल टू 12/5 देन साइन a प्लस cos a इंटू cos a की वैल्यू बताओ। तो इसमें सिंपली आप कर सकते हैं, 12/5 दिया ही है। इसका सॉल्यूशन आप क्लिप में देखें, इसका तो भैया ये जो क्वेश्चन है इसमें cot a बराबर 12/5 दिया है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जो आधार है वो 12 हो जाएगा और जो लंब है वो 5 हो जाएगा, क्योंकि cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो इससे आपको लंब और आधार मिल गए। बाकी बात है तो किसकी बात है, कर्ण की बात है। तो कर्ण तो सिंपली अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा तो 13 होगा, क्योंकि जो 5, 12, 13 का कॉम्बिनेशन है वो सबको पता है। नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और 12 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो और अंडर रूट निकाल दो, 13 ही आएगा। अब 13 आने के बाद आप जो वैल्यू है वो इस सिंपली आप इक्वेशन में रख दो। तो इक्वेशन में क्या वैल्यू है, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए के ये वैल्यू दी गई है। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो 5 जो है लंब आया है हमारा और कर्ण 13, तो 5/13 ये कर देंगे, प्लस में 12/13 करेंगे क्योंकि कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, 12 है और कर्ण 13 है, इंटू 13/5 कर देंगे क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू करके आपका जो आंसर है 17/5 आ जाएगा इजीली। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ ट्रासिया ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द रिमोट पास्ट इज कॉल्ड। तो ये पैलेओंटोलॉजी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें। इफ़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी इक्वल टू 25, फाइंड a माइनस बी। तो सिंपल है ये।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया है, यहाँ पर 25 कर दिया। तो सिंपल है, यहाँ पर जो ये इसका फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी लिख दें, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ 25 ही बचेगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 90 एटॉमिक वेट 93 है, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज कंपेयर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू गेट द एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। तो इसका सिंपली जो आंसर होने वाला है वो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है रेफरेंस लिया जाता है हर जगह पे एटॉमिक वेट निकालने के लिए। ठीक है, चलो ये हो गया। अभी जो भी बच्चे इस पेपर के सॉल्यूशन को देख रहे हैं ना, अगर उन्हें और भी पेपर को सॉल्यूशन चाहिए तो वो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, वो क्वेश्चन पेपर बता सकते हैं और मैं उसका वो पूरा सॉल्यूशन वीडियो दे दूंगा आप लोगों को, अगर आप ऐसे इच्छुक हो तो। ठीक है, आप कमेंट करके और आप क्वेश्चन पेपर का नाम बता दें मेरे को, कोई भी क्वेश्चन हो A to Z जो भी आपका बेनिफिशियल हो वो मेरे को दे दें, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा आपको वीडियो के थ्रू। ठीक है, अभी जो भी लोग न्यू हों यहाँ पर, जो भी न्यू पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें और डेली ऐसे ही कंटिन्यू आप हमारी वीडियो देखते रहें, जिससे आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये 94 देखते हैं। व्हाट इज़ द शेप ऑफ अर्थ। तो अर्थ जो है, जो हमारी भूमि है, उसका शेप आकार कैसा है। तो देखिए, जो हमारा पृथ्वी है वो ध्रुवों पे चपटी है, ये सबको पता है। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट हेमिस्फीयर होगा नहीं, फ्लैट ये भी नहीं होगा, परफेक्ट स्फीयर भी नहीं है। तो बचा क्या, डी ऑप्शन बचा है, फ्लैट स्फीयर, यही आंसर करेक्ट होगा। व्हाट टू टीम्स प्लेड द फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। तो ये सिंपल है कि पहला जो क्रिकेट मैच, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया वो किस टीम के बीच में खेला गया। ठीक है, तो इसके जो आंसर होगा वो USA एंड कनाडा होगा, राइट आंसर। 96 है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। सिंपल है, आपको पता होगा साउथ कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा पड़ता है। ठीक है, 97 क्वेश्चन, ए मैन सेल्स टेबल फॉर रुपीज़ 4,200 रुपीज़ एट लॉस 25%, एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल टू गेट ए प्रॉफिट 25%। तो इसका सॉल्यूशन क्लिप में देख सकते हैं। तो फिर से हमें याद किया गया, जब भी क्लिप में देखने की बात कही जाएगी तब भी हम प्रकट हो जाएंगे। तो अभी फिर से हम प्रकट हो गए हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बताने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह का है जी कि ए मैन सेल्स ए टेबल फॉर 4,200 रुपीज़, मतलब 4200 रुपये में एक टेबल बेचा गया। उसमें कितना लॉस हुआ, 25% का लॉस हुआ, पर 25% लॉस। तो इसका मतलब ये हुआ, सीधी सी बात ये हुई कि वो 75% रुपये का पड़ा होगा, 100% में बिका नहीं, 25% लॉस हुआ। तो इसका मतलब 75% में बेचा उसने, तो 75% जो है 4200 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोलता है, एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अब वो किस रेट पे बेचे कि उससे 25% का लाभ हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितने में ख़रीदा था, तभी तो लाभ निकालेंगे। तो खरीदना पता करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है, आप 75% को 4200 के बराबर कर दें, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें, वही आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो इसको आप जब करते हैं तो सिंपली आपका जो आंसर निकल के आता है वो 5600 निकल के आता है, मतलब कॉस्ट प्राइस जो हो जाता है वो 5600 रुपये हो जाता है। अब 5600 का 25% निकालेंगे तो वो आपका प्रॉफिट आएगा। अब जब प्रॉफिट आएगा तो 5600 में जोड़ देंगे तो टोटल जितने में बेचा गया वो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो सिंपली है, सारे इससे मैंने देखिए यहाँ पर करके आपको स्क्रीन पे दिखा दिए हैं। तो जो आंसर है वो 7000 करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया है। एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इंक्रीज व्हाट हैपेंस। तो इसका जो सिंपल है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेव पे क्या फ़र्क, वेवलेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। सिंपल आपको एक फार्मूला याद रखना, वी बराबर एन लेमडा, न्यू बराबर एन लेमडा। तो ये जो लेमडा है और एन क्या है, ये आपस एन जो है फ्रीक्वेंसी हो गई, लेमडा जो वेवलेंथ हो गई। तो देखिए यहाँ पे ही आप देख सकते हैं एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ठीक है, तो यहाँ अपोजिट है, तो इसका मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव
इंक्रीज होगी तो सिंपल वेवलेंथ घटेगी। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देखिए, ए टैंक कैन बी फिल्ड बाई 2 टैप्स एक्स एंड वाई इन 5। एक जो टैंक है वो एक्स और वाई दो नलों से भरे जाते हैं और 5 और 10 घंटे अलग अलग अगर करते हैं तो लगाते हैं, ठीक है। वाइल अनदर टैप जेड इम्प्रीज द टैंक, जबकि जो जेड नाम का नल है वो उसे टोटी है जो 20 घंटे में खाली कर सकती है। इन हाउ मेनी आवर्स कैन द टैंक फिल इफ़ ऑल 3 टैप्स आर केप्ट ओपन। तो इनमें से हाउ मेनी आवर्स कैन द टैप, मतलब कितने घंटे लगेंगे अगर तीनों टैप को ओपन करके छोड़ दिया जाए। इसका भी सॉल्यूशन क्लिप में देखें। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें फिर से याद किया गया है। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है। क्वेश्चन इस तरह का है कि हमें एक टैंक भरना है, इसमें दो भरने वाले एक्स और वाई हैं, जो कि टैंक को अकेले अकेले 5 और 10 घंटे में भर सकते हैं। 5 घंटे में एक्स भरेगा और 10 घंटे में वाई भर सकता है अगर अकेले अकेले लोग भरते हैं तो। और जो ये जेड है तीसरा वाला, इसको बस खाली करने से कोई फुर्सत नहीं है, ये क्या करेगा 20 घंटे में से खाली कर सकता है। तो अगर ये तीनों एक साथ खोल दिए जाएँ तो टैंक कितनी देर में भरेगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं है, दोनों को ऐड कर देना है। भरने वालों को ऐड कर दो और जो घटाने वाला है, जो कम करने वाला है, उसको माइनस कर दो। क्या करो 1/5 कर दो, प्लस 1/10 करो, माइनस 120 करो, ठीक है। मतलब 1/5 प्लस 1/10 माइनस 1/20 मतलब 1/20। हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स समझा करो, ओके। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद कट पिट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 का जब उल्टा करेंगे तो 4 आवर्स आ जाएगा। सारा कैलकुलेशन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ से बिल्कुल समझ में आ गया होगा 1/, क्यों किया गया, क्योंकि हमने एक एक घंटे का सारा निकाला है। एक एक घंटे का काम निकाल के उसको कैलकुलेट करके यहाँ पर फिर उल्टा कर दिया, जिससे पूरा काम का टाइम निकल गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 देखें, अनिल बॉट 100 eggs एज एट ₹6 per hour per egg. He sold 25 egg at 10% profit, another 25 eggs at 25% loss, and the balance 50 eggs at 20% profit. Find the overall profit or loss % अनिल मेड। ये क्वेश्चन है, इसका भी सोल्यूशन क्लिप में देखें आप लोग। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि अनिल ने जो है 100 अंडे खरीदे 6 रुपये के रेट पे, मतलब 6 रुपये का एक अंडा खरीदा और 100 अंडे खरीदे। तो इस तरह से उसने जो कॉस्ट लगाई वो 600 रुपये लगाई। अब क्या कह रहा है, ही सोल्ड 25 eggs at 10% प्रॉफिट। उसने जो 25 अंडे हैं 10% लॉस पर बेच दिया, और जो 25 थे उसको जो 25% लॉस पे बेच दिया, और जो बैलेंस 50 थे उसे 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस पता करना है। तो सिंपल ही है भाई, दो जो है लाभ ही होना है। सिंपल है, क्योंकि लाभ ही लाभ है, क्योंकि 2 बार इनको प्रॉफिट ही हुआ है, 2 सेगमेंट में प्रॉफिट दिखाया। चलो फिर भी देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो हम सिंपली क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस हमें CP 600 मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, 25 अंडों का जो 6 की रेट से जो है 25 अंडों का निकालेंगे तो वो 150 रुपया होगा। अब 150 रुपये का 10% भाई प्रॉफिट बेचना है तो 15 रुपया हो जाएगा। तो ये 15 रुपये अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस निकल जाएगी 25% प्रॉफिट पे 165 रुपया, ठीक है। अब क्या है, 25 अंडों को जो है फिर से उन्होंने लॉस पे बेचा, तो उस लॉस को हम माइनस करके एक्चुअल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो अगर 25% हुआ है तो 150 का 25% जो है 37.5 रुपये आएगा। वो क्या करेंगे, हम 150 रुपीज़ में से घटा देंगे तो हमें एक्चुअल रुपया मिल जाएगा। कितने में बेचा लॉस में जब था, तो 112 रुपया 50 पैसे में बेचा। अब ये आ गया। अब क्या किया इन्होंने, 50 जो बैलेंस थे उसको इन्होंने कितने में बेचा, 20% लाभ पे बेचा। अब जब 20% लाभ पे बेचा तो इसका मतलब क्या, 300 रुपये का ख़रीदा होगा, 50 अंडों का दाम कितना हुआ,
तो ये 360 रुपया होगा। अब ये तीनों को हम अगर ऐड कर देते हैं तो ये 637 रुपये 5 पैसे मिलते हैं। और इसको क्या करना है, इसमें से 600 रुपये अगर घटा देते हैं तो 37.5 रुपया जो है वो आपका निकल के आ जाता है। 37.5 रुपये इनको प्रॉफिट हुआ है। अब 600 का जो 37.5 है कितना परसेंट होता है, तो सिंपली आप कह सकते हैं 6.25% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सारा सॉल्यूशन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी तरह का था, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा का सारा। अगर आपको कोई वीडियो का सोल्यूशन चाहिए, नेक्स्ट वीडियो का सोल्यूशन, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।